आज की वीडियो में सिनेमा और समाज का क्या आपस का संबंध है, क्या उनका एक दूसरे से संबंध है, अंतर संबंध है, इस पर बात करेंगे। जिस प्रकार साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी प्रकार सिनेमा में भी समाज प्रतिबिंबित होता है। यानी कि सिनेमा में हम जो कुछ भी देखते हैं वो समाज ही होता है। जैसे कि अगर हम जो दर्पण होता है, मिरर होता है, उसमें अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें चेहरा वही दिखता है जो वास्तव में हमारा चेहरा होता है। ऐसे ही सिनेमा में भी और साहित्य में भी वही दिखता है, वही लिखा जाता है या वही दिखाया जाता है जो हमारा समाज में घटित होता रहता है। बस इतना अंतर है कि साहित्य में जो पुस्तकें लिखी हुई होते हैं उन्हें व्यक्तिगत रूप से एक व्यक्ति पढ़ सकता है और समझ सकता है एक बार में। लेकिन जो फ़िल्में होती हैं वो एक ऐसा माध्यम है कि उसमें एक ही समय में करोड़ों लाखों लोग उस विषय को देख सकते हैं और समझ सकते हैं, समाज के उस यथार्थ को देख सकते हैं और समझ सकते हैं। भूमंडलीकरण के दौर में आज सिनेमा किसी भी देश समाज की सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परंपराओं को व्यक्त करने का सबसे सशक्त माध्यम है। क्यों है? क्योंकि फ़िल्म निर्माता समाज को केंद्र में रखकर ही फ़िल्मों का निर्माण करते हैं। जो हमारे समाज में फैली हुई अनेक विसंगतियाँ हैं, समस्याएँ हैं, जैसे छुआछूत की समस्या, जात-पात की समस्या, बहुत सारी स्त्रियों से संबंधित समस्या हैं, बच्चों से संबंधित समस्याएँ हैं, वृद्ध समस्याएँ हैं, जो आज हमारे समाज में विद्यमान हैं। निर्माता उन विषयों को लेकर फ़िल्म बनाते हैं और हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। हालाँकि फ़िल्म हमारे समय और समाज के सारे यथार्थ को हमारे सामने नहीं रखती हैं, क्योंकि उन्हें वो लाभ कमाना होता है। लाभ कमाने के लिए आमतौर से फ़िल्म बनाई जाती है आजकल। तो वो उन्हीं विषयों को अपने फ़िल्म में जगह देते हैं, जिनको टिकट खरीद कर लोग देखें, जिसमें रुचि लें। तो भले ही वो सारे यथार्थ को हमारे सामने नहीं रखती हैं फ़िल्में, लेकिन फिर भी सिनेमा से उस समाज की यथार्थ स्थिति और वहाँ के जनमानस को अच्छी तरह से समझा जा सकता है, जो समाज उसमें दिखाया जाता है या किसी विशेष फ़िल्म में जो विशेष समाज दिखाया गया है। जबरीमल पारख के अनुसार फ़िल्म माध्यम की एक विशेषता है कि यह जीवन की वास्तविकता को जीवन से भी विराट रूप में दिखाकर लोगों को गहरे रूप में प्रभावित कर सकता है। ऐसे कई फ़िल्म निर्माता हैं जिन्होंने अपनी सोच, तकनीकी क्षमता और प्रस्तुतिकरण की शैली से समाज को निश्चित रूप से एक नई दिशा दी है। इन्होंने हिंदी सिनेमा के माध्यम से कुछ ऐसी प्रभावशाली फ़िल्मों का भी निर्माण किया, जिसकी हमारे समाज को वर्षों से आवश्यकता थी। ये फ़िल्में हमारे समाज में यथोचित यानी कि जो होने चाहिए, उन परिवर्तन को लाने में सक्षम रही हैं। ऐसे कुछ प्रतिबद्ध निर्देशकों में सत्यजीत रे, मृणाल सेन, ऋत्विक घटक, श्याम बेनेगल, सईद मिर्ज़ा, मणि कौल आदि ऐसे कुछ नाम हैं जिन्होंने अपनी फ़िल्मों में देश, काल और समाज को हमेशा ही कुछ ना कुछ परिवर्तन की दिशा दी है। भले ही उसका प्रभाव व्यापक ना रहा हो, लेकिन फिर भी इनकी फ़िल्मों ने समाज को नए रूप से सृजित करने की सकारात्मक और प्रभावशाली कोशिश की है। ऐसी फ़िल्मों का हम कुछ नाम ले सकते हैं, जैसे बॉर्डर है, 1997 में रिलीज़ हुई थी। यह फ़िल्म हमारे फ़ौजियों के जीवन के त्याग और बलिदान की कहानी कहती है और दर्शकों को देश प्रेम से ओतप्रोत करती है। ऐसी ही एक फ़िल्म लगान है, मंगल पांडे है, जो देश के प्रति अपनापन जगाने में सफल हुई हैं। चक दे इंडिया फ़िल्म भी ऐसी है जो हॉकी टीम भावना और संगठन शक्ति का प्रभाव दिखाने में कामयाब हुई रही है। दामिनी 1993 में रिलीज हुई, नारी को केंद्र में रखकर बनाई गई फ़िल्म है। मीनाक्षी शेषाद्री अपने घर की नौकरानी के साथ हुए बलात्कार को देख लेती है फ़िल्म में, जिसमें उसका देवर भी शामिल था बलात्कार में। वो नौकरानी को न्याय दिलवाने के लिए अपने ससुराल वालों को कोर्ट में घसीटती है, लेकिन इस न्याय की लड़ाई में उसे बहुत से अत्याचार और समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर भी अंत में उसकी जीत होती है। तारे ज़मीं पर स्वस्थ मनोरंजन के साथ फ़िल्में बाल समस्या पर सहानुभूतिपूर्वक सोचने का अवसर देती है। बागबान फ़िल्म में भी भारतीय पारिवारिक और सामाजिक मूल्यों से छिटक कर दूर हुए कथित प्रगतिशील युवाओं का परिवार के बुजुर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी से पलायन और परिणाम स्वरूप विकराल होती हुई वृद्ध समस्या को प्रभावशाली ढंग से दिखाया गया है। बागबान फ़िल्म में आपने देखा होगा कि जो अपने बेटे हैं, वे अपने माता पिता को, जो हमेशा से एक साथ रहे, उन्हें अलग अलग रहने के लिए मजबूर कर देते हैं कि एक बेटा दोनों को एक साथ नहीं रख सकता, इसलिए वो बंटवारा कर देते हैं कि एक बेटे के पास माँ रहेगी
और एक बेटे के पास पिता रहेंगे। तो इस तरह की जो फ़िल्में बनाई गई हैं समाज के मुद्दों को लेकर, जो पाश्चात्य संस्कृति से हमारे यहाँ समाज में भारतीय संस्कृति में बहुत ही ज़्यादा भयावह रूप ले रहे हैं, तो उनको मुद्दों को लेकर फ़िल्में बनाई गई हैं। इन फ़िल्मों से हट के एक और फ़िल्म श्रृंखला एक और फ़िल्म है इस श्रृंखला से हट के, वो है तुम्बाड़, 2018 में रिलीज़ हुई थी। इस फ़िल्म में समाज को लालच नहीं करने का एक बेहतरीन मैसेज दिया गया है। आज समाज में अंतहीन महत्वाकांक्षाएँ बढ़ती जा रही हैं। ऐसी महत्वाकांक्षाएँ पैसा कमाने की जिनका अंत कहीं नहीं हो सकता है। तुम्बाड़ में यही दिखाया गया है कि एक लालची व्यक्ति किस हद तक जा सकता है और अंत में अपने लालच के कारण वह स्वयं ही शापित हो जाता है। इसी प्रकार समाज को जगाने के लिए एक द कश्मीर फाइल 2022 में रिलीज़ हुई थी, जो और अभी हाल ही में 2023 में केरल स्टोरी फ़िल्म रिलीज़ हुई है, जो भारतीय समाज में पाँव पसारते हुए आतंकवाद का यथार्थ हमारे समाज के समक्ष प्रस्तुत करती हैं, जिससे समाज में चेतना जागृत हो रही है कि अपने बच्चों को आतंकवाद से कैसे बचाएं या बचाएं। कि पूरा समाज में जो आतंकवाद से प्रभावित बच्चे हो रहे हैं और अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, उनको अपने बच्चों को कैसे समझाएं, कैसे सावधान रहें। इसके साथ ही भारतीय युवाओं में प्रेम के प्रति आकर्षण उत्पन्न करने की बात हो या सिनेमा के कलाकार के पहनावे के अनुरूप फैशन का प्रचलन हो, ये सभी समाज पर सिनेमा के ही प्रभाव हैं। निष्कर्ष रूप से हम यह कह सकते हैं कि फिल्मों का निर्माण होता ही समाज के लिए है, समाज को जागृत करने के लिए, समाज को एक दिशा देने के लिए, समाज को कुछ अनुचित चीज़ों से बचने के लिए। अतः वे समाज से गहरे रूप से जुड़ी हुई होती हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ये समाज के यथार्थ को प्रस्तुत भी करते हैं और समाज को एक नई दिशा भी प्रदान करती हैं। भारतीय सिनेमा का पहला उद्देश्य दर्शकों की भावनाओं को संतुष्ट करके उसे आदर्शवादी और सुखांत अनुभूति से युक्त करना है। भले ही कहा जाता है कि सिनेमा की एक अपनी अलग दुनिया होती है, लेकिन सच तो यह है कि उसका दृष्टिकोण, उसकी भावनाएं और निश्चित रूप से उसका केंद्र बिंदु समाज ही रहता है। फिल्म निर्माता यह भली भांति जानता है कि जो फिल्म वह बना रहा है, यदि उसका बीज समाज की ज़मीन पर नहीं है तो उसकी फिल्म सफल नहीं हो सकती है, क्योंकि फिल्म को देखने के लिए समाज ही के लोग जाते हैं। अगर वो समाज के हित में, समाज के मुद्दों को नहीं उठाएंगे तो फिल्म के प्रति रोचकता या देखने की जो रुचि है वो कम रह जाएगी और उनकी फिल्म सफल नहीं हो पाएगी, हिट नहीं हो पाएगी। धन्यवाद।